कॉपी नहीं, ये होगी, ठीक है। चलेंगे अभी हम अगले अगले तरफ जाते हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं स्वेचेस, SWA। पहले हम चले मैं आपको यहाँ से स्पेलिंग दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ ना स्वेचेस, SWATCHES, स्वेचेस। ये भी एक पैनल है, इसको ये भी मैं, अच्छा किसी पैनल पर डबल क्लिक करके ना हम इसको पैनल को क्लोज भी कर लेते होते हैं, इसको कलर को, ये देखिए अभी सारे पैनल क्लोज हो गए हैं। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं स्वेचेस के बारे में। यहाँ पे व्यू विंडो में जाएं और यहाँ पे एस को ढूंढें, स्वेचेस, ये नीचे, ये जहाँ पे APQRS, ये देखें ना स्वेचेस, SWATCH, स्वेचेस को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वाला पैनल खुल जाएगा। स्वेचेस का पैनल है कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक है, ये वाला इधर तक। तो ये जितना भी पैनल होते हैं ना, जो भी, चले मैं इसको बाहर निकाल के बाहर ही निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा, और इसको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। फिर हम इसको सेट कर देंगे, जो भी हम चीज़ खराब करते हैं ना, हमने पढ़ा था यहाँ से सेट भी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ से। तो ये स्वेचेस का पैनल है। स्वेचेस का मतलब होता है कि सेव्ड कलर्स, मतलब कि कोई भी हमें कलर पसंद आ गया है तो वो हमने सेव करके रख लेना है, ताकि हमें हर दफा ना खपना पड़े। ठीक हो गया। मतलब कि स्वेचेस का मतलब होता है कि सेव्ड कलर, जो कि सेव हो चुके होते हैं। तो चलें हम देखते हैं, ये स्वेचेस आ गया। तो ये फोटोशॉप जो सॉरी अडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने स्वेचेस के अंदर ये पहले से कलर बना के रखे हुए हैं, ये वाले। तो देखें ये वाले हमारे पास रेक्टेंगल है, इस पर क्लिक करें यहाँ पे, ये देखें हमें इसमें से, अभी हमें आमतौर पे हमने जो पहले तरीका पढ़ा वो यही है ना कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें और इधर से पहले कोई कलर सेलेक्ट करके उसको मिक्स करें। तो हमें फर्ज करें ये वाला कलर पसंद आ गया है, तो इसको क्यों ना हम सेव करके रख लें अपने पास। तो जो जब हम इसको सेव करके रखेंगे तो उस कलर को कहेंगे स्वेचेस। तो फर्ज करें इसको भी मैं ओके करता हूँ, तो चले अभी फिलहाल तो ये वाले जो है ना ये सेव्ड कलर है। तो पहले तो इसको देखें, इस पर किसी को क्लिक करते जाएं इस तरह, तो ये है स्वेचेस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो है ना फोल्डर, ये फोल्डर बने हुए हैं, इनको कहते हैं स्वेचेस का ग्रुप। इस पर क्लिक करें, ये देखिए सारे स्वेचेस सेलेक्ट हो गए। इस पर क्लिक करें, ये सारे स्वेचेस सेलेक्ट हो गए। तो ये है स्वेचेस का ग्रुप, मतलब कि हम कुछ कलर को सेव करके एक ग्रुप में, अभी जब भी मैं स्वेच का नाम लूंगा ना तो इसका मतलब होगा कि ऐसा कलर जो हमने सेव करके रख लिया है। तो ये देखें ये कितने स्वेचेस हैं, ये कुछ स्वेचेस हैं, तो जिनका स्वेचेस का ग्रुप है, ठीक हो गया। जहाँ पे हम क्लिक करें तो हम कोई भी इसमें कलर जो है वो भर सकते हैं इस तरह। और फिर ये देखें, ये भी किसी ने जो है ना, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न भी है, ये भी स्वेचेस ही हैं। तो जो हम सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। तो बाकी देखें ये भी जो है ये फ्रंट का है, और ये क्लिक करें ये बैक का कलर, ये फ्रंट का कलर, इस तरह आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि एक तो ये वाला हो गया ना इस तरह स्वेचेस का, उसके बाद ये स्वेचेस का अभी देखें कितनी जबरदस्त चीज निकलने लगी है कि स्वेचेस के अंदर ना ये वाला एक बटन बना हुआ है, जहां पे अगर हम क्लिक करेंगे ना तो ये है स्वेचेस की लाइब्रेरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट एंड हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिब्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फूड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि फ्रूट्स के आगे लिखा हुआ है फ्रूट्स, चले मैं इस पे फ्रूट्स पे क्लिक करता हूं मैं। अभी क्या किया हमने, स्वेचेस जो होंगे, स्वेचेस की ये लाइब्रेरीज हैं, मतलब कि मुख्तलिफ कलर जो इस्तेमाल होते हैं उनको, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनको ने सेव करके हमारी मदद के लिए अडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने रख दिया है। स्वेचेस में जाएंगे और यहाँ पे उसकी लाइब्रेरीज में जाएंगे, और ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं, इसमें से हम फूड्स पे जाते हैं और यहाँ से फ्रूट्स पे चले जाते हैं। तो ये देखें एक ऐसी फ्रूट्स की लाइब्रेरी खुल गई, और ये सारे स्वेचेस ही हैं, ये वाले जो है ना ये सारे स्वेचेस ही हैं। इसको अभी हम कितना लंबा करते हैं, चले इसको इस पकड़ के ना इसको यहाँ पे रखते हैं, अगर तो इसको खींच के यहाँ से नीचे इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ तक है। तो इसके ऊपर अगर माउस लेके जाए ना यहाँ पे, तो ये लिखा एप्पल, ये एप्पल के स्वेचेस है। मतलब कि अगर हमने सेब में कलर भरना हो तो हम इसको ये वाले सेब के कलर उन्होंने पहले से सेव करके रख दिए हैं। और अगर किसी को ये वाला कलर देना हो तो उसको देखें, माउस को ऊपर लेके जाए, ये कह रहा है कि सी की वैल्यू 30, सियान की वैल्यू 30, इसको माउस को लेके जाएं, मैजेंटा की वैल्यू 98, येलो की 86 और के की 21, ठीक है। तो ये फिर आगे माउस लेके जाएं, ये बनाना का कलर, मतलब कि केले में कलर बनने हो तो बजाय खुद बनाने के, ये देखिए इस पर क्लिक करें, ये सारे केले के कलर हैं ये वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ये वाले कलर, इसमें ये पता नहीं कौन सा है, मैंगो स्टीन, ये तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या है। चलें और चलते हैं यहाँ पे, इस पे देख रहे हैं ये किसके कलर है, ये ड्यूरियन कोई इस तरह का होगा, ये देखें ये सिट्रस कोई लीमू शीमू का इस तरह कोई ना यहाँ पे। तो चले ये इसको देखते हैं, ये लाइम,
ये लीमू वगैरह के जो होते हैं ना इस तरह के थोड़े से ये, तो इस तरह इस पे देखें अगर तो ये है पियर, शायद नाशपाती को कहते हैं, तो ये नाशपाती के कलर जो है ना इस तरह के कोई होंगे। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो ये हैं टमाटो के, ठीक है, ये टमाटर के कलर है, ये देखें। तो ये देखें ना टमाटर का कलर कितना जबरदस्त है ये वाला। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो उन्होंने पहले से, और ये सारे स्वैचेस हैं, मतलब कि इसको कहेंगे स्वैच की लाइब्रेरीज। और इसको यहाँ से देखें, ये फ्रूट्स की थी, इसको कैंसिल कर लें, ठीक है। यहाँ पे दोबारा जाएं, मतलब कि अगर आपने सेलिब्रेशन के सालगिरह सेलिब्रेशन के ये कलर, सेलिब्रेशन पे ये देखें कितने चमकदार कलर हमारे पास आ गए। तो आपने बजाय ये कि यहाँ से, तो पहली तरजीह ये करें कि जब भी आप कोई पंफलेट वगैरह बनाए ना, अभी देखें हम इससे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कहते थे कि ये देखें ऐसे कोई चीज बनाए तो उसमें हम इधर से मिक्स करना, डबल क्लिक करें, इधर से कलर बनाना शुरू कर देते थे। तो जब हमारे पास बने कलर है तो फिर हम क्यों, तो कोशिश करेंगे यहाँ से कलर इस्तेमाल करें, या फिर स्वैच में जाएं और यहाँ से स्वैच की लाइब्रेरी खोल लें। तो अगर आपने कोई ये देखें नेचुरल, नेचर के बारे में कोई बनाना है तो नेचर को ये नेचुरल कलर, तो ये देखें ये नेचर के कलर है, मतलब कि आसमान का कलर, इसमें कोई आसमान के कलर आ सकते हैं, ये पहाड़ों का कलर आ सकता है इस तरह, मट्टी का कलर आ सकता है इस तरह, ठीक है। फिर इसमें और क्लिक करें इस तरह, ये साइंटिफिक, चले इसमें मेटल्स, इसमें और चले ग्रेडियंट में देखते हैं, इसमें ग्रेडियंट में देखें ये कौन से हैं, नेचुरल्स, कुछ भी देखें, मेटल्स, स्काई, आसमान के कलर देखें ग्रेडियंट में। तो ये देखिए कितने आसमान, ये कितने रंगों का आसमान बनाया हमारे पास जो है ना कलर, ये देखें मिले हुए। तो शाम का वक्त ये देखें, शाम का वक्त इस तरह होगा, रात का वक्त इस तरह होगा। तो बजाय ये कि हम ये देखें रात का वक्त इस तरह, तो बजाय ये कि हम खुद कलर बनाना शुरू कर दें, तो हमारे पास बने बनाए हैं उनको भी देखें, और अगर बनाना भी चाहते हैं तो इसको माउस ऊपर ले जाएं इसके ऊपर, तो इसकी वैल्यू पढ़ें, इसकी ना इनका कलर्स की वैल्यू पढ़ें। बहरहाल जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब सारा कुछ पढ़ लेंगे ना तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी देखें, हमने यहाँ से भी देख लिया। चले अभी हम देखते हैं कि ये तो बने बनाए हमें मिल गए ना स्वैचेस की लाइब्रेरी, अभी हम देखते हैं कि हमने खुद कैसे बनाने हैं स्वैचेस। तो जो भी हम उधर से जो भी लाइब्रेरी खोलेंगे ना, जो भी कलर इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे ऐड भी हो जाते हैं। ये देखिए सारे कलर जो है यहाँ पे ऐड, मतलब कि पहले ये यही थे ना दो, ये वाला एक ग्रुप था, एक ये वाला ग्रुप था। और देखिए ये बनाना का, ये देखिए बनाना का स्वैच भी इधर आ गया जब हमने क्लिक किया था, ये वो लाइम का, ये पियर का, ये टमाटो का। तो अगर कोई यहाँ से ये स्वैचेस जो होते हैं ना यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ये करंट स्वैचेस होते हैं जो हमने मतलब जिन पे खुद काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा अभी नया कलर बनाने का तरीका क्या है, तो देखें यहाँ से पहले डबल क्लिक करें, यहाँ से मिक्स करने के तरीका हमने पढ़ लिए थे ना। ये देखिए फर्ज करें हमने ये कलर, तो ये एक समझे कि नया कलर है ये वाला। या फिर हमने पहले यहाँ से इसको अगर ओपन करें, इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर ले जाते हैं, ये कलर पैनल था, ये कलर पैनल था ना, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आते हैं, कलर पैनल को बड़ा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा नीचे भी आ ले आते हैं। तो हमने यहाँ से भी पढ़े थे ना कि हम मिक्स यहाँ से भी कर सकते हैं। देखें ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, यहाँ से भी फर्ज ये कलर है, ये कलर है, या ये हमें पसंद आ गया, तो ये कलर हमने खुद बनाया है अभी यहाँ से मिक्स करके। तो इसको भी हम सेव करना चाहते हैं मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट कर लिया ना, जो भी कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ना, देखें कलर पैनल में भी वही नजर आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से ये जो है यहाँ भी वही नजर आएगा, यहाँ पर भी वही नजर आएगा, और स्वैचेस में भी सामने वही नजर आएगा। तो हमने क्या करना है, स्वैचेस में यहाँ पे ये न्यू का बटन लिखा हुआ है ना प्लस का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी उसने भी वैल्यू भी लिख दी है, मतलब कि रेड जो है 255 है, ग्रीन जो है 125 है, ब्लू जो है 206 है। तो ये देखें यहाँ पे भी अगर उसमें देखते हैं ना CMYK में, सॉरी ये RGB में है, ठीक हो गया। तो ये देखिए RGB में इसने वैल्यू बता दी है। आगे फिर उसकी कलर की टाइप जो है ना, ये कलर की टाइप है, तो यहाँ पे आपने यही हर दफा सेलेक्ट करनी है, प्रोसेस कलर, स्पॉट कलर नहीं आपने सेलेक्ट करना यहाँ पे। तो इसकी मतलब कि अगर तफसील जानना चाहते हैं तो मैं हल्की सी बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप हर दफ़ा यहाँ पे ना प्रोसेस कलर ही सिलेक्ट करें। प्रोसेस कलर वो होते हैं कि जब प्रिंटर प्रिंट करता है ना, तो जब उसने ये वाला कलर बनाना होता है ना, तो वो क्या करेगा कि 3 कलर को ना करीब करीब लगा देगा, मतलब कि 3 का कलर को बिल्कुल करीब करीब लगा देगा, तो वो दूर से मिक्स होकर नजर आएंगे। मतलब कि, और स्पॉट कलर का मतलब क्या होता है कि पहले वो सब कलर को मिक्स करेगा और फिर उसका एक स्पॉट लगाएगा, मतलब कि जो ओरिजिनल कलर होगा उसी का स्पॉट लगाएगा, मतलब कि जो ओरिजिनल कलर होगा ना उसी का एक स्पॉट लगाएगा बना के पहले। तो ये थोड़ी सी महंगी टेक्निक होती है। तो इसमें से ज्यादातर जो है ना आप यहाँ पे प्रोसेस कलर इस्तेमाल करें। प्रोसेस का कलर क्या होता है कि जब आपने येलो बनाना है ना, प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, येलो जो होता है
ये रेड से और ग्रीन से मिलके बनता है, तो वो क्या करेगा, करीब करीब दो नुक्ते लगा देगा, यूं समझने के रेड के और ग्रीन के, लेकिन वो दूर से जब हमें नजर आएंगे तो वो मिक्स होकर नजर आएंगे, तो वो येलो नजर आएगा इस तरह। तो ये हल्की सी थ्योरी है, इसमें डीप पढ़ना है तो पढ़ लें आप खुद, लेकिन प्रोसेस कलर जो है ना, आपने हर दफा यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। ग्लोबल अभी इसको खत्म कर दें इसको, ये मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ग्लोबल कलर को अभी ये हम नया स्वैच बनाने लगे हैं। और उसके बाद ये जो कलर मोड है ये देख लें कि देखिए आरजीबी है, इसको आप फिर वो मतलब कि CMY के सिलेक्ट करें, ठीक है, ये CMY के सिलेक्ट होगी, इसमें मिक्स कर लें जैसे मर्जी अपना, इसको थोड़ा सा और भी चेंज करना है तो ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें कलर को। जब कलर को चेंज कर लिया उसके बाद आपने करना है ओके, यहाँ पे उसको एक तो नाम दे दें ये वाला, लेकिन हमने यहाँ पे इसको नाम ये भी दे सकते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको यही दे लें, अगर हम इसको PIN के भी कहना चाहेंगे ना, इस तरह PI, इस तरह माई पिंक भी लिख दें, इस तरह माई पिंक भी लिख दें इस तरह। तो इसको अभी हम ओके करेंगे तो ये देखें ये वाला कलर एंड पे आ गया है, मतलब कि स्वैचेस ग्रुप से ऊपर जहां पे स्वैचेस खत्म हो रहे तो एंड पे आ गया। तो अभी ये कलर जो है ये सेव हो चुका है हमारे पास। अभी जब भी हमने यही वाला कलर इस्तेमाल करना है तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखें कोई भी कलर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम इसको क्लिक कर देंगे, तो ये है एक नया स्वैच बनाने का तरीका। मतलब क्या है कि हम यहाँ से डबल क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऐसे फर्ज करें ये इसको यहाँ से रेड है, ये वाला डार्क सा कलर हमें पसंद आ गया ये वाला, तो जब ये इस तरह आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे क्रिएट न्यू स्वैच करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी हमने कलर यहाँ से मिक्सिंग करके बनाया है वो नए स्वैच के तौर पर ऐड हो जाएगा। या फिर ये है कि यहाँ से हम इसको खुद पकड़ के ना, यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह करते करते आके इधर आके छोड़ देंगे, यहाँ पे किसी भी जगह पर अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे छोड़ देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आके नया स्वैच बन गया। तो ये भी इस तरह भी बन सकता है कलर, ठीक हो गया। जहां से भी, या इधर से देखें, इधर से कोई भी, ये तो पहले ही स्वैचेस है ना, तो जहां से कोई भी कलर यहाँ से बनाए, यहाँ से फर्ज करें, तो अभी इसको पकड़ के यहाँ से इधर आके छोड़ दें, इधर आके, तो फिर ये भी कलर देखें वो बन गया है इस तरह। तो इस तरह हम जो है नए कलर बना के मिक्स करके उनको खुद भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये होता है स्वैच, नया स्वैच बनाने का तरीका, मतलब कि नया कलर जो है उसको सेव करने का तरीका। फिर आगे देखें, ये अगर आपको इस तरह नजर आ रहे हैं तो इनको यहाँ पे ये जो मेन्यू होता है इसको देखें, यहाँ पे इसका स्मॉल है तो इसको मीडियम कर लें इस तरह, तो ये देखें थोड़े से बड़े नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। ये देखें अभी थोड़े से बड़े नजर आना शुरू हो गए कलर। इसी तरह अगर ये वाले कलर जो है इसको भी ये देखिए छोटे हैं, तो इसको भी यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे भी मीडियम कर लें तो ये भी बड़े नजर आएंगे। तो ये हमारी मर्जी है, तो अभी ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं इस तरह और वाजे नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया ना, इस तरह स्वैचेस हम बना रहे हैं। आगे फिर इसका है कि इन स्वैचेस को हम डिलीट भी कर सकते हैं। फर्ज करें ये हमने नहीं चाहिए पूरा का पूरा, इस फोल्डर पे क्लिक करें यहाँ पे इस पूरे को, और यहाँ पे इसको डिलीट पे प्रेस कर दें और इसको यस कर दें, तो ये देखिए पूरा ग्रुप डिलीट हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करें, इस पर डिलीट पे प्रेस करें और यहाँ पे, तो ये देखिए पूरा ग्रुप डिलीट हो गया। ये भी ज्यादा थे ना, इस पे क्लिक करें और फिर शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करें, तो ये दोनों ग्रुप, इसको क्लिक डिलीट प्रेस करें और इसको क्लिक कर दें, तो ये देखिए ये भी डिलीट हो गए। इसी तरह जो हमने बनाया था, ये वाला कलर बनाया था, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट प्रेस कर दें और इसको यस कर दें, तो ये देखें हम मतलब कि स्वैचेस बनाने का भी तरीका सीख लिया और डिलीट करने का भी तरीका सीख लिया, ठीक हो गया। तो ये फिर कुछ तरीके हैं। और अगर हमने एक नया ग्रुप बनाना है तो जहाँ से ये देखें ये फोल्डर है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा नया इस तरह। ये देखें वो कहेगा ग्रुप का नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे ग्रुप का नाम रख लें, ठीक हो गया। तो ये बाकी फिर अभी इनको चीज़ों को भी ये आपको खुद भी समझ आ जाएंगी ये वाली। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये जो कलर जो है ना, अभी देखें इस पे ऊपर हम ये कलर भर रहे हैं, ये वाला ये कलर भर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और रेक्टेंगल ली, एक और ट्रायंगल ली इस तरह, फिर यहाँ पे एक और ट्रायंगल, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दिया। अच्छा, इन तीनों में हमने ये वाला कलर भरा है ना, ये वाला, सॉरी मैं इसको अंडू करने लगा हूँ, ये वाला कलर भरा है और ये वाली जो है इसमें ये वाला कलर भरा है। अच्छा, इस कलर को अगर मैं इस कलर को देखना चाहूँ, इस कलर को अगर डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँगा ना इसका, ये देखें जब इस कलर को डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब कि उसकी तफसील आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे, मतलब कि ये इस तरह का ये वाला कलर जो है ना, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे इस तरह का था, इसको रेड इसमें इतना था, ग्रीन इतना था, ब्लू इतना था, या इसको आरजीबी में इसकी, या इसको CMYK के में वैल्यू देखनी हो, यहाँ पे CMYK के में इसकी ये वैल्यू है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखें यहाँ से हम इसको ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस देखते हैं, चले हम इसको कलर को चेंज करके ना इस तरह बना लिया। अभी देखें ये वाला कलर जो था ना, इसको जब ओके करेंगे ना इसको, तो ये देखें ये कलर जो है ये पहले इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा था, इन तीनों में इस्तेमाल हो रहा था ना, लेकिन इसको जब हमने बदला है तो इन पे कुछ असर नहीं पड़ा।
इन पे कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक नॉर्मल कलर, मतलब कि ये स्वैच जो है ना, ये लोकल स्वैच है। तो ग्लोबल स्वैच का मतलब होता है कि सब पे अप्लाई होने वाला। तो देखिए जब हम यहाँ से देखें, हम एक कलर सिलेक्ट करने लगे, यहाँ से डबल क्लिक करके एक एक नया जो है ना कलर सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट कर ये हमें पसंद आ गया, ये वाला कलर, इसको ओके करते हैं, ये कलर पसंद आ गया। अभी हम इसका एक नया स्वैच बनाते हैं, मतलब कि इस कलर को सेव करते हैं, इस कलर को जो भी हमने मिक्स करके बनाया। तो इसमें जब हम प्रेस करेंगे ना इसको, तो ये बाकी सारी वैल्यू हुई है। तो जहां से हम इसको ग्लोबल पे क्लिक करते हैं, ग्लोबल पे जब हमने इसको क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। ग्लोबल पे जब हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखें ये ग्रे स्केल है, फिर ये जो है ये आरजीबी इसकी, ये इसकी आरजीबी वैल्यू है, कोई कुछ भी इस तरह मुख्तलिफ ना CMYK के। तो ये जो है ये इसकी ये जो आरजीबी वैल्यू है ना, कुछ भी इस तरह। तो अभी हम इसको ना ग्लोबल को ओके किया हुआ है, ग्लोबल को। तो अभी देखें जब हम इसको ओके करेंगे ना, तो अभी देखें इस जो कलर बन गया है, इसके साथ एक वो छोटी सी रेक्टेंगल नजर आ रही है नीचे, तो ये निशानी है कि ये ग्लोबल कलर है। अभी देखें इसमें ये कलर भर दिया, इसमें ये कलर भर दें, दोबारा इसको इस पे क्लिक करें और इसमें भी ये कलर भर दें, तो अभी तीनों में ये कलर भर आ गया ना। अभी हम बाहर क्लिक करते हैं, अभी देखें जहां से कोई चीज सिलेक्ट नहीं है। आमतौर पे जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें ये कलर भरते हैं ना, तो जो चीज सिलेक्ट होती है उस पर कलर भरा जाता है। अब अभी हम इसको जो है ना अनडू करते हैं एक दफा Ctrl+Z से, और बाहर क्लिक करते हैं। अभी देखें यहाँ से कोई चीज सिलेक्ट नहीं है, तो जहां अभी हम जिस कलर पे मर्जी क्लिक करते जाएं, ये यहाँ पे नहीं भरा जाएगा, क्योंकि कोई चीज सिलेक्ट ही नहीं है। तो ये कलर जो है ना, ये भरा नहीं जाएगा किसी पे भी। तो ये जो अभी हमने बनाया था ना, ये वाला, अभी हम इसको चेंज करने लगे हैं। इस कलर को जब हम डबल क्लिक करके, ये जो प्रोसेस कलर जो था ना, सॉरी ये जो था ग्लोबल कलर को डबल क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ग्लोबल कलर है। अभी हम इसको जो है ना चेंज करके अभी हम इसको बना देते हैं इस तरह का। तो अभी देखें कि जितनी जगह पे ये कलर इस्तेमाल किया होगा वो सारे ऐसे हो जाएंगे। ग्लोबल कलर का ग्लोबल कलर का यही मतलब होता है कि वो ग्लोबली, मतलब कि ग्लोबल वैसे कहते हैं पूरी दुनिया में। तो ग्लोबल क्लिक कर दिया, इसका मतलब होता है कि ये जितनी जगह पे ये अप्लाई हुआ था वो सारा चेंज हो जाएगा। देखें हमने इस कलर को ग्लोबल को डबल क्लिक किया तो यहाँ पे खुल गया, उसको हमने थोड़ा सा छेड़ा तो हमने इस तरह बना लिया, मतलब कि इस ग्लोबल कलर को हमने इस तरह का चेंज कर दिया। लेकिन ये जहां जहां पे अप्लाई हुआ होगा वो भी ऐसे हो जाए। देखें ओके करते हैं, तो ये देखें, मतलब कि इसको हमने चेंज किया तो जितनी जगह पे ये अप्लाई हुआ था तो वो भी चेंज हो गया। तो ग्लोबल कलर का अभी आपने ये नतीजा निकालना है कि आप अगर फर्ज करें लोगो शो को बना के, तो अगर आपको मुस्तकबिल में उसको चेंज करना पड़ जाए तो यहाँ पे ग्लोबल कलर उस पर लगाएं। मतलब कि अगर आप लोगो शो को है तो आपने उसको चेंज करना है तो उस पर ग्लोबल कलर लगाएं। तो नॉर्मल जो ये कलर जो होता है ना, ये लोकल स्वैच है, ये इसको चेंज कर देंगे तो जितने ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई हुआ होगा तो उन पे असर नहीं होगा। लेकिन जो ग्लोबल कलर है उसकी निशानी ये होती है कि उसके साथ ये कैरो लगा होता है। अच्छा ये तो हो गया तरीकाकार। फिर जो है ना इनको, फिर आगे ये वही है कि यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें, या तो उस पर डबल क्लिक कर दें, या फिर इसके बाद ये वाला नीचे वाला जो आइकन है ना, ये वाला स्वैच की ऑप्शन, इसको भी क्लिक कर देंगे तो फिर भी वही आ जाएगा ये वाला। अभी इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर ये वाली जो मुख्तलिफ चीजें जो है ना, ये आप खुद भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि शो ऑल स्वैचेस, शो कलर स्वैचेस, इसको क्लिक करेंगे तो अभी देखें सिर्फ कलर वाले नजर आएंगे। दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, शो ग्रेडियंट स्वैचेस, इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रेडियंट वो नजर आएंगे। फिर यहाँ पे ये खुद इस तरह का पैटर्न देखेंगे तो अभी देखें वो सिर्फ दो पैटर्न जो है हमें वही नजर आ रहे हैं। ये देखिए इस पे क्लिक करें तो दोनों पैटर्न नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे क्लिक करें तो ये शो कलर ग्रुप्स, अभी देखें वो सिर्फ ग्रुप नजर आएंगे। और यहाँ पे सारे देखने हो तो ये शो ऑल स्वैचेस। फिर ये लाइब्रेरी भी हमें समझ आ गई, ठीक है। और ये फिर जो है ये नेट के साथ है, ये नेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये फिर टॉपिक अभी हम रहने देते हैं। अच्छा ये फिर ये जो है ये उसको देखने के तरीके हैं कि ये स्वैचेस ऐसे नजर आएंगे, और इसको क्लिक करेंगे तो जो हमें इस तरह लिस्ट में नजर आएंगे और साथ उनकी वैल्यू भी नजर आएंगी। तो फिर अभी हम फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और दोबारा इस मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा व्यू बड़ा करके देखते हैं। और अभी आपने इन सबको छेड़ के देखना है। आपको स्वैचेस की समझ भी आ गई है तो आपने इनको छेड़ के देखना है, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। उसके बाद एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये देखें इसको भी नो करें, इसको भी नो करें, इसको भी नो करें, इसको भी क्लिक कर दें। हमने अगर खुद कोई चीज़ बनाई हो, मतलब कि ये देखिए यहाँ से हमने खुद को इस तरह बनाया, इसमें हमने अपनी मर्जी से यहाँ से कलर पैनल में यहाँ से हम जो है ना ये स्पेक्ट्रम ये कलर कर दिया इस पर, ठीक है। फिर एक और चीज़ बनाई यहाँ से, फिर ये कलर कर दिया, फिर एक और चीज़ ड्रा की,
इस पर ये कलर कर दिया, फिर और चीज़ ड्रा की, इस तरह ये वाला कलर कर दिया डार्क, फिर और चीज़ इस पर ये वाला डार्क ब्लू, फिर एक और ड्रा की इस तरह। तो अभी देखें कि हमने ये कलर इतने इस्तेमाल तो कर लिए, सॉरी हमने डायरेक्टली जो है ना यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा की और यहाँ से रैंडमली कोई कलर हमें पसंद आ गए ये वाले। तो अभी हमें बाद में ख्याल आया, ओहो हमें ये वाले कलर जो थे, ये सारे कलर तो हम अगर सेव करके अपने पास रख लें ताकि हमें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल करने पड़ जाएं, तो फिर एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे अगर जाएंगे ना स्वैचेस में, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ कि सिलेक्ट ऑल, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ ऐड यूज्ड कलर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड यूज्ड कलर्स, मतलब कि जो कलर यूज हुए हैं वो ऐड कर दो स्वैचेस के अंदर। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जितने भी ये कलर ऐड है ना, ये जितने भी इसमें कलर इस्तेमाल हुए हैं, ये 6 कलर यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। चले हम इसको, हम जो है ना यहाँ से ये सिलेक्शन टूल के साथ ना हम ऐसे ड्रा करते हैं, ये इतने सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के, अभी हमने इतने इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, इसको नहीं किया। तो अभी हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे स्वैचेस के अंदर यहाँ पे, और इसको कहते हैं कि अभी देखें ये वाला जो था ना लिखा हुआ ऐड सिलेक्टेड कलर्स, पहले लिखा हुआ था ना ऐड यूज्ड कलर्स, मतलब कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कलर इस्तेमाल हुए हैं वो स्वैचेस में ऐड कर दो। लेकिन अभी है ऐड सिलेक्टेड कलर, मतलब कि ये जो 1 2 3 4 5 चीजें सिलेक्ट है ना इसके, तो देखिए जहाँ हम क्लिक करते हैं तो इस पे देखें क्या असर होता है। तो जो देखें 5 थे ना, तो देखें ये वाला 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 कलर जो है ना ये सारे इसमें भी ऐड हो चुके हैं। तो अभी फायदा क्या होता है, हमने अपने अपने डिजाइनिंग से एक लोगो बनाया, फर्ज करें हमने यहाँ से एक लोगो बनाया, उस लोगो को इस तरह सेलेक्ट करके हमने उसके सारे कलर जो हैं वो यहाँ पे स्वैच पे ऐड कर लिए। अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये कलर हमने किसी और को देने हैं। चलिए पहले हम एक और मैं तरीका बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देखें किसी और जगह से कलर लेने हों, मतलब कि फर्ज करें ये देखें यहाँ पे फाइल में जाएं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखें कि प्लेस, हमने कोई इमेज इसके अंदर प्लेस करने लगे हैं अभी। तो ये मतलब कि फाइल ले ली और इसको प्लेस किया, और यहाँ पे भी आते हैं हम, ये जो चलें इसको जो है ना पहले ले लेते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो हमें किसी ने ये लोगो दिया, फर्ज करें ये मैं अपने वाला लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये किसी ने कहा कि इसके ये तस्वीर ले लेता हूँ, फर्ज करें ये तस्वीर ले ली, ठीक है, इसको प्लेस किया। तो ये मैं अभी आपको ये सारा बताऊंगा तस्वीर को प्लेस करने के तरीके ये। तो अभी जो है ना यहाँ से वो कलर लेने हैं, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पे एक टूल है, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, ये वाला, ये हम मुख्तलिफ जगह पे पढ़ेंगे, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में ये आई ड्रॉपर टूल जो है ना, ये इस तरह ये ड्रॉपर टूल है जो है, इसको क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे किसी पे क्लिक करें ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर ये जब मैं अपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट हो गया मेरे माथे वाला। तो इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे फेंक दें, मतलब किसी तस्वीर से भी अगर हमने कलर लेने होते हैं तो ये देखिए कलर बन गया है हमारा, ठीक है। मतलब कि एक सीनरी ले लें, एक मंजर ले लें, आबशार ले लें, कोई भी सीनरी ले लें। अभी देखिए यहाँ पे नीले पे क्लिक किया यहाँ पे, तो ये नीला यहाँ पे आ गया, इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखें ये मेरे चेहरे का कलर भी आ गया और ये नीला भी आ गया। फिर दरवाजे का कलर, इस पे क्लिक करें। आई ड्रॉपर का क्या मतलब होता है कि ये जिस तरह हम वो कलर को नहीं भरते, मतलब कि जब ड्रॉपर होते हैं कलर, मतलब कि हम उसको पहले भरते भी हैं ड्रॉप में, तो इस तरह मतलब ये यूं समझे कि ये सक कर लेता है इस कलर को। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको सक करके यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से तरीका पढ़ा या कि यहाँ भी वो सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे अभी न्यू स्वैच करेंगे तो फिर भी वही कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखें, और इसको ओके करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये देखें वो मतलब कि ये शर्ट का कलर भी और ये चेहरे का कलर भी और जो दरवाजे का कलर है, इसी तरह मतलब मुख्तलिफ रंग बिरंगी। आपको अगर लगे कि ये कार्टून जो है ये बहुत मुझे रंगीन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, इसके रंग मुझे बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, कोई भी आपको चीज़ पसंद आ जाए तस्वीर वगैरह, तो उसके आपने रंग जो है वो अपने पास सेव रखने हो तो उसको इस तरह प्लेस करें और फिर आई ड्रॉपर पे क्लिक करते जाएं, तो ये इस तरह आते जाएंगे, तो उसको फिर यहाँ से पकड़ के इधर आके सेव कर दें, तो ये आपके पास वो कलर आ जाएंगे। अच्छा, उससे अगला स्टेप ये है कि हो सकता है कि हमने ये अडोबी इलस्ट्रेटर जो है ये इसको डिलीट कर देना हो या अनइंस्टॉल कर देना हो, या हमने ये जितने भी कलर बने हैं ये किसी और को भेजने हों कि आप, ठीक है, ये मैं आपको एक लाइब्रेरी भेज रहा हूँ कलर की, आप ये इस्तेमाल करें कलर। तो इसको फिर क्या होता है कि ये सारे इस तरह हो गए ना,
अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये कलर हमने किसी और को देने हैं, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से देखें इस तरह सेलेक्ट कर लें, फिर ये लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ से इसको करें सेव स्वैचेस, सेव स्वैचेस पे जाएं। तो ये देखें यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखें कि माई कलर्स, फर्ज करें हमने लोगो के कलर है तो माई लोगो COLORS कलर्स, ठीक है, इस तरह लिखें। तो ये वाला पाथ जो है ना, ये इस यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, चाहे इसको इलस्ट्रेटर के अंदर भी, ये देखिए ये पाथ जो है, ये मैं दिखाता हूँ, सी के अंदर यूजर का फोल्डर, फ्रीडम फॉर ईच का फोल्डर, ऐप डाटा का, रोमिंग का फोल्डर, आगे फिर चलते जाए इस तरह चलते चलते, तो ये चलते चलते स्वैचेस का फोल्डर होगा, उसमें जाके ये वाली फाइल पड़ी होगी, या इसको हम डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव करेंगे, तो यहाँ पे इसको आसानी के लिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, और ये माई लोगो कलर के नाम से। तो इसको जब हम सेव करेंगे ना, तो ये एक फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अभी हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ये किधर गया, ये वाली फाइल जो है ना, ये इसके अंदर सारे कलर हैं। ये वाली फाइल जो है ना, इसकी भी एक्सटेंशन .ai है। ये किसी को भी अभी हम देंगे ना अगर, तो हम उसको कहेंगे कि ये स्वैचेस हैं मेरे लोगों के, मतलब कि ये कलर हैं मेरे लोगों के। ये अगर हम किसी को भी फाइल दे दें तो वो क्या करेगा, इस फाइल को लोड कैसे करेगा, देखें यहाँ पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर को खोलते हैं, जो पहले चीजें खुली हुई इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से नो करके नो कर देते हैं सर। तो ये चीजें जो है ना, ये देखिए बंद हो गई। अभी हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसको यहाँ पे जो है कॉमन पे चले जाते हैं, ठीक है, और इसको कॉमन पे चले जाते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे स्वैचेस को खोलते हैं, यहाँ पे जो है ना विंडो में जाते हैं, और स्वैचेस जो हैं एस से आते हैं ना, ये देखिए स्वैचेस, तो ये वाले वो कलर हैं। ये हर दफा जो है ना अडोबी इलस्ट्रेटर जो है हर दफा ये वाले कलर लेता है, लेकिन हमने वो कलर लेने हैं जो हमने अभी सेव किए हैं। यूं समझे कि हमने किसी को दिए हैं, उसने अपना अडोबी इलस्ट्रेटर में नया डॉक्यूमेंट बनाया, उसको अभी हमारे वाले कलर चाहिए जो मैंने उसको लोगों को दिए हैं, तो वो क्या करेगा, दोबारा लाइब्रेरी में जाएगा, यहाँ से लाइब्रेरी में जाएगा, और यहाँ से सेव करने के लिए ये है, और फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखें कि कहीं हमारे भी नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे। तो यहाँ पे इधर हमने किसके साथ किया था, मतलब कि सेव स्वैचेस था ना, तो यहाँ पे लोड स्वैचेस का यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अदर लाइब्रेरीज, ठीक है, तो जहाँ पे अदर लाइब्रेरीज में चले गए, और अभी चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये वाला था, ये वाला था ना माई लोगोज वाला, ये था, और इसको अभी ओपन करते हैं, तो ये देखिए हमारे माई लोगोज जो है ना ये वाले आ गए। इसको देखिए, ये अभी वो कलर है, ये देखें जो हमने सेव किए थे, देखे ना ये भी वाले आ गए हैं, ये वाले जो है ना ये वाले कलर हैं। तो अभी इसको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर लाना हो, इसको तो चले इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कलर लाने हो तो इस पर क्लिक करना शुरू कर दें। ये देखें, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, इस पे करें, इस पे करें, तो ये देखें ये सारे जो माई लोगोज वाले कलर जो है ना ये मौजूदा डॉक्यूमेंट में भी आ गए हैं। अभी हम चाहे इसको बंद कर दें, तो ये देखें यहाँ पे वो कलर आ गए हैं जो मुझे किसी ने दिए थे कि मेरे लोगों में ये वाले कलर इस्तेमाल करो, ठीक हो गया। तो ये भी तरीका है स्वैचेस को मतलब कि शेयर करने का। तो बाकी ये वाली चीज़ें जो है अभी आप खुद पढ़ें, ये भी आपको समझ आ जाएंगी, ये उसको देखने के तरीके हैं ये वाले जो है ना। तो ये फिर सारा था हमारा स्वैचेस का। तो अभी हमने दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तफसील से पढ़ ली हैं। चले मैं एक दफ़ा देख लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई यहाँ पे, फिर मैं बंद करता हूँ उसको। वर्किंग विद ग्लोबल स्वैचेस भी पढ़ लिया, क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग स्वैचेस भी पढ़ लिया, सर्चिंग स्वैचेस बाय नेम, चले ये भी देखता हूँ, ये भी देखते हैं। ऑटो डिलीट, ये भी डिलीटिंग भी पढ़ लिया, ड्रॉपर देखना है, और लोडिंग भी पढ़ लिया, ये ड्रॉपर का रहता है, हाँ ठीक हो गया, ये ड्रॉपर का और सर्चिंग का, चलें ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पे ना ये जो स्वैचेस थे ना, यहाँ पे किधर गए स्वैचेस, चलें इसको, अच्छा ये जो इंटरफेस है ना ऐसे नजर आ गया, इसको रीसेट करना हो तो ये देखें यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे क्लिक करें, और ये भी एसेंशियल क्लासिक हमने सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से उसको रीसेट कर दें, तो क्या होगा कि हमारी पहले इस तरह की आ जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी पैनल हमें नहीं चाहिए होता, इसको हम यहाँ से क्लिक करके बंद और इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से इसको। तो ये देखें ये स्वैचेस हैं, ठीक होगा, ये देखें ये नीचे स्वैचेस आ गए ये वाले। तो यहाँ पे अगर हम इस पे यहाँ पे न्यू स्वैचेस है, ये सारे इस तरह के मतलब कि सेव के बारे में है। अच्छा यही स्वैचेस जो है ना, ये वाले सारे स्वैचेस जो हैं, ये भी मैं चला इनको इसको, ये वाले जो है ना स्वैचेस, ये वाले जहाँ से दिखें ये इस तरह ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ पैनल को।
अच्छा ये क्यों नहीं बड़ा हो रहा? अच्छा, इसको लेयर को बंद करते हैं डबल क्लिक करके, अपीयरेंस पैनल को डबल क्लिक करके बंद। अच्छा ये स्वैचेस जो है ना, अगर सर्च करने हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें, ये जो कलर पिकर जो है ना, इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये ऐसे नजर आ रहा है ना, तो इसी कलर पिकर में से आगे लिखा हुआ है कलर के स्वैचेस, ये लिखा हुआ कलर के स्वैचेस। तो इसको जब हम क्लिक करते हैं ना, तो जितने भी ये वाले स्वैचेस है ना, ये वाले स्वैचेस हैं, ये सारे के सारे ये देखें अभी पट्टी की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये देखें यहाँ से व्हाइट से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये देखें व्हाइट से, फिर ये ब्लैक रेड येलो, तो देखें ब्लैक रेड येलो, ये देखें पतली पतली पट्टियां नजर आ रही हैं। तो फिर आगे देखें ये वाले नजर आ रही हैं, वो ये एंड पे, और फिर ये वाले जो नीचे वाले हैं देखें। तो इधर से हम कोई भी इस तरह जो है ना, इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे आज, और ये देखें ये फिर आगे उनके जिस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे किसी भी स्विच पे क्लिक करें यहाँ पे, तो देखें ये जो है ना, ये वो नजर आ रहा है ग्रीन, फिर उसकी वैल्यू भी नजर आ रही है इस तरह। तो अभी देखें ये वाले सारे स्विचेस हैं जो यहाँ तक एंड तक ना, ये देखें एंड वाला स्विच जो है ये एंड वाला नजर आ रहा है, फिर ये ऊपर वाले यहाँ से टॉप वाले। तो यहाँ पे अगर सर्च करना है ना, तो यहाँ पे ये सर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें अगर हम लिखेंगे ग्रीन GR लिखेंगे तो ये ग्रीन स्विचेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लिखेंगे RE लिखेंगे तो ये रेड, मतलब कि जिनके अंदर RE लिखा हुआ, तो हम यहाँ से स्विचेस को सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा सर्च का भी हो गया। फिर उसके बाद चूंकि हम स्विचेस को ही पढ़ रहे हैं, तो अभी एक और चीज़ आ रहा है कि हमारी, तो वो ये है कि ये देखें यहाँ पे हम एक इस तरह रेक्टेंगल लगाते हैं, फिर एक यहाँ पे दूसरी रेक्टेंगल लगाते हैं, तीसरी लगाते हैं, चौथी लगाते हैं। तो यहाँ से एक जो है ना, ये एक आई ड्रॉपर टूल है। चलिए पहले मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ से स्वैच जो होता है ना अप्लाई करने का, एक तो तरीका ये है ना कि देखें इसको क्लिक करें, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और ये इसलिए अप्लाई हुआ कि अच्छा इसको यहाँ पे ये फ्रंट जो है ना ये ऑन है, तो इसलिए ये अप्लाई हो गया। अभी हम नीचे वाले को क्लिक करते हैं, अभी हम यहाँ से अगर ग्रीन को क्लिक करेंगे तो ये इसका बॉर्डर छोटा है, चलो इसका बॉर्डर बड़ा करते हैं थोड़ा सा, इसका बॉर्डर बड़ा होगा यहाँ से। ये अभी हम स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे कल को। तो देखें यहाँ से जो भी चीज़ ऊपर होगी ना, यहाँ से स्वेचेस में, तो वही कलर उस पर हो जाएगा इसका। तो लेकिन ये है कि यहाँ ये देखिए अभी सिलेक्ट नहीं है ना, तो ये नहीं कलर होगा, लेकिन यहाँ से हम रेड को पकड़ के ना यहाँ पे डायरेक्ट भी लाके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लाके छोड़ा, लेकिन वो उसने रेड किसको कर दिया, जो यहाँ पे ऑन था उसका सामने था। अगर देखें इस पे क्लिक करेंगे, अभी कौन सा सामने आ गया है, फिल इसकी। तो अभी जहाँ से जो भी कलर, एक तो जो अगर हम सिंपल क्लिक करेंगे ना इस पे, तो सिर्फ वो चीज़ अफेक्ट होगी जो ये वाली है। लेकिन अगर हम स्वैच यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे आके छोड़ते हैं, तो देखें इसकी यहाँ पे ये वाला छोड़ते हैं, तो जहाँ पे ये भी एक कलर भरने का तरीका है स्वैचेस में। तो अभी देखें यहाँ पे अभी बॉर्डर को सामने करते हैं, तो अभी बॉर्डर सामने आ गया। अभी यहाँ से जो भी क्लिक करके यहाँ पे आके छोड़ेंगे ना, अभी देखें यहाँ पे, लेकिन वो बॉर्डर पे इफेक्ट करेगा। तो चले बहरहाल एक चीज रह गई हमारी, वो है ये आई ड्रॉपर टूल। ये वाला जो है ना आई ड्रॉपर टूल, ये आई ड्रॉपर टूल ये क्या करता होता है कि एक स्वैच को दूसरे स्वैच में अगर चेंज करना हो तो कैसे, देखें इसमें, इसके अंदर अभी देखें ये वाला स्वैच भरा हुआ है इसके अंदर। तो अभी हमने इसको सिलेक्ट किया है, अभी हमने आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया ये वाला। तो अभी क्या होगा कि हमने जहां पे क्लिक करने लगे हैं इस पे, तो ये देखें ये इसका स्वैच जो है उसको कॉपी कर देगा इसके अंदर। तो ये सिंपल इसके साथ जो है ना आई ड्रॉपर टूल के साथ जो है काम, मतलब कि अभी हम इसकी सेटिंग जो है, इसकी जो सेटिंग है वो ऐसे करना चाह रहे हैं। तो पहले हमने ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट करना है, अभी हम इसको जो है ना, जो मैंने पकड़ी हुई है, इसकी सेटिंग जो है ऐसे करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे जिसकी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, जिसका स्वैच मतलब कि चेंज करना चाह रहे हैं। तो अभी हम उसके बाद आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे। आई ड्रॉपर टूल जब सिलेक्ट हो गया, आई ड्रॉपर टूल जब सिलेक्ट हो गया, अभी हम क्या करेंगे कि इस पे आके क्लिक कर देंगे। तो ये क्या होगा कि इसकी जो भी चीज़ पकड़ी होगी यहाँ पे आ जाए, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये उसने आके यहाँ पे इस तरह कर दिया, ठीक हो गया। अभी हम इस पे चले कुछ और करते हैं, इस पे ये कलर कर दिया, और इसका स्ट्रोक सामने यहाँ पे क्लिक किया और इसका स्ट्रोक भी बदल दिया इस तरह। अभी हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया, इसको अभी दोबारा इसको अगर सिलेक्ट किया, तो अगर हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर देंगे ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको साथ शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं फिर देखिए क्या होता है। अच्छा शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, फिर देखें उसका उल्ट हो गया है। शिफ्ट के साथ क्या होगा कि इसकी दोनों की उल्ट चीजें यहाँ पे चली गई हैं, ठीक है। अभी दोबारा अनडू करते हैं, देखें ये चीज सिलेक्ट है ना, अगर तो हम ये चीज सिलेक्ट है और हम पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके अगर हम आई ड्रॉपर से डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दें,
तो ये बिल्कुल ऐसे एक जैसा हो जाएगा। अभी हम इसको अनडू करते हैं कंट्रोल Z से, और अगर आई ड्रॉपर से शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो देखें क्या होगा कि ये इसमें भर गई है लेकिन उल्ट होके चेंज होके। और फिर इसमें क्या है कि इस आई ड्रॉपर के साथ अगर ये देखें ऐसे नजर आ रहा है ना, अगर हम आल्ट प्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा, ये होगा कि अभी ये सैंपल लेगा, मतलब कि ये इसका जो है ये जो सिलेक्टेड चीज है उसको इसमें भर देगा सैंपल। अभी देखें इसको उल्ट करते हैं, अभी पहले जो है ना इसको कलर कोई और देते हैं, इसको कलर इस तरह दे दिया और इसका ये इस तरह आ गया, और इसका अंदरूनी जो है वो इसका यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक किया है येलो। अच्छा ये देखें इस तरह की होगी और ये इस तरह किया। तो ये देखें यहाँ से हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और आई ड्रॉपर के साथ, आई ड्रॉपर के साथ अगर हम इसको पहले सेलेक्ट किया फिर आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसको उसने इस पे पेस्ट कर दिया, इसका कलर उठा के इधर फेंक दिया। लेकिन अभी हम एक दफा कंट्रोल अनडू करते हैं। अभी क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस यहाँ पे क्लिक नहीं करना बल्कि आल्ट के साथ, देखें जब ऐसे बन गया ना तो अभी क्लिक करना है, तो अभी क्या होगा कि इसको पकड़ के वो इसमें डाल देगा, मतलब कि इसकी पैटर्न इसमें डाल देगा। तो ये फिर है आल्ट का कमाल इस तरह। तो फिर ये हमने थोड़ा सा आई ड्रॉपर भी पढ़ लिया, अभी हम आई ड्रॉपर को दोबारा भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट था स्वेचेस के बारे में। तो देखें आपको भी थोड़ा सा कलर के बारे में और भी समझ आना शुरू हो गई होगी। तो बहरहाल ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और अडोबी इलस्ट्रेटर को पढ़ के जब हम एंड पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को भी कर लेते हैं सेव।